हेलो स्टूडेंट्स, जेके स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है डी मल्टीप्लेक्सर। तो आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको मल्टीप्लेक्सर के बारे में आपको बता दिया है और जिन्होंने उसकी वीडियो नहीं देखी प्लीज़ उसकी वीडियो देखिए, तभी आपको डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में पता चलेगा। तो आज मैं फिर से आपको पूरा इंटरेस्टिंग वे से बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे करते हैं याद और कैसे आपने रिमाइंड करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर का काम क्या था, मल्टीप्लेक्सर आपको मैंने बताया था। अभी डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डी मक्स, इसको हम डी मक्स भी बोलते हैं। तो डी मल्टीप्लेक्सर पे शॉर्ट नोट लिखिए। वो पीएसबीटी जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको नवंबर 2018 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज डी मल्टीप्लेक्सर, ड्रा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। तो आपने डी मल्टीप्लेक्सर में के बारे में बताना है और उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ऐसे ही पूछ सकता है कि आप डी मल्टीप्लेक्सर बताइए, उसका फंक्शन भी बताइए, मल्टीप्लेक्सर का क्या होता है। तो इसमें बेसिकली शॉर्ट नोट में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डी मक्स के बारे में देखना है, ब्लॉक डायग्राम देखना है और इसके फंक्शन के बारे में देखना है और उसकी टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मल्टीप्लेक्सर की बात करूं तो मल्टीप्लेक्सर क्या था। अगर मैं मल्टीप्लेक्सर की बात करूं तो मल्टीप्लेक्सर हमारा क्या था, जिसकी मैनी इनपुट होती थी और एक ही आउटपुट होती थी, उसको हम मल्टीप्लेक्सर बोलते थे। जैसे कि ये वाला हमारा क्या था, उसको मक्स, तो वो क्या था, मैनी इनपुट्स, ठीक है। जैसे कि हम 4 लगा लेते हैं, ठीक है, और इसकी सिलेक्ट लाइन्स होती थी और एक इसकी आउटपुट होती थी। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे थे, ये यूज होता है ट्रांसमीटर साइड पे, ठीक है, जहाँ हमने डाटा को सेंड करना होता है, जहाँ हमने डाटा को क्या करना होता है, सेंड करना होता है एक ही वायर से, ठीक है। तो वहाँ पे हमने यूज कर लिया इसको मक्स को। तो डी मक्स हम रिसीवर साइड पे यूज करते हैं, ठीक है। तो रिसीवर पे हम रख दिया डी मक्स। तो आपको मक्स का मतलब पता था इकट्ठा करना, तो जहां वर्ड डी आ जाए उसका मतलब होता है खिलाफ देना। तो डी मक्स का मतलब ये है कि ये इनपुट इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाएगी, तो फिर से इसके 4 जो है ऐसे बन जाएंगे। तो हमने कितने यूजर सेंड किए थे, मान लीजिए यहाँ पे हमने डाटा रख किया था D0, D1, D2 और D3, हमने ऐसे किया था। और यहाँ पर भी हमारा D1, D2 और D3 ये सभी कुछ हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक फंक्शन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा ये हम कहाँ यूज करते हैं, रिसीवर साइड पे। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डीमक्स है उसकी एक ही इनपुट होती है। इनपुट कितनी बनी, उसकी एक, और आउटपुट ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये मक्स से यहाँ पर अगर हम 4x1 मक्स के बारे में करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1x4 बन जाएगा। तो ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है, यहाँ पर इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है। तो ऐसे हम इसको याद रख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिखा है, डी मल्टीप्लेक्सर इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच हैव 1 इनपुट। तो देखिए इसकी एक ही इनपुट है जो मैंने आपको बता दी, एंड मैनी आउटपुट, तो आउटपुट इसकी ज्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने मैनी आउटपुट्स के बारे में लिख दिया है। और डी मल्टीप्लेक्सर को हम क्या बोलते हैं, डी मक्स भी बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और फंक्शन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर क्या होगा, इसका फंक्शन जो होगा टोटली ऑपोजिट होगा मल्टीप्लेक्सर के, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है, क्या कम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊं मक्स के बारे में, तो यहाँ पर ये जो अगर हम एट ए टाइम सभी डाटा को सेंड करते हैं, इसको हम पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल डाटा, कि एक साथ में सभी डाटा हमने सेंड कर दिया, ठीक है। और एक ही लाइन में सभी डाटा जाएगा तो उसको हम बोलते हैं सीरियल। तो यहां से सीरियल हो गया, सीरियल डाटा हो गया। तो इस सीरियल से फिर से क्या क्या बन गया, ये पैरेलल बन गया। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो हमारा डीमक्स है उसको हम सीरियल डाटा, वो क्या कर रहा है, सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि ये जो है डीमक्स वो कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है सीरियल डाटा को
पैरेलल डाटा में कन्वर्ट कर रहा है। तो सीरियल मीन्स एक ही लाइन में जो डाटा, एक लाइन में आप जितना मर्जी डाटा, एक लाइन मान लीजिए एक वायर है, उसमें जितना मर्जी डाटा आप 4-5 यूजरों का एक ही डाटा में जा रहा है, एक ही लाइन में सभी डाटा जा रहा है, तो उसको हम सीरियल बोलते हैं। पैरेलल मीन्स अलग अलग डाटा अलग अलग वायर से अलग अलग यूजर का जा रहा है, उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो डी मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड एट रिसीवर साइड। तो मैंने बता ही दिया कि जो रिसीवर जो साइड है वही हम डीमक्स जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको जब हम डिफरेंस बिटवीन मक्स एंड डीमक्स देखेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में ये हम कहाँ यूज करते हैं, रिसीवर साइड पे जो है वो यूज करते हैं। आगे आता है इसकी टाइप, जैसे कि हमारी मक्स था 1/2/4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रहेगी इनपुट, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले हमारे जो है डीमक्स जो है वो रहते हैं। तो ये हमारा डीमक्स ऐसे बन जाएगा। तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जल्दी जल्दी से करते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसका फंक्शन भी बता दिया, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी बता दी, और इसका क्या है, इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये वाली क्या है हमारी, ये वाली हमारी क्या होती हैं, ये वाली हमारी होती हैं सिलेक्ट लाइंस, ठीक है। तो ये सिलेक्ट लाइंस कैसे हम देखते हैं वो भी हम देख लेते हैं अभी। अगर हम डीमक्स की बात करें तो ये ऐसे मैं बना देता हूं आपको, ठीक है। तो डीमक्स की बात करें, अगर हम डीमक्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जहाँ पर हमारा डाटा आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही डाटा आ रहा है, ठीक है, डाटा इनपुट्स आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रही है। अगर 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, जितनी भी हमें मिल रही है, तो ये बन जाएगा हमारा 1:2 मक्स। तो ये बना कैसे वो हम देखते हैं। ये वाली जो मैंने अभी बोला आपको सिलेक्ट लाइंस जो होती हैं वो कैसे आ गई, वो हम जल्दी जल्दी से इसको ड्रा कर लेते हैं जो हमने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये यहाँ पर हमारी यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी ये। तो ये हमारी सिलेक्ट लाइन है। ये कैसे पता चला, 2 की पावर s जो है वहां पे मैं लिखा रहा था 2 की पावर s इज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पर आएगा 2 की पावर s इज इक्वल टू आउटपुट। तो डीमक्स में आपने ऐसे फॉर्मूला याद रखना है। अभी आपको दिखाते हैं कैसे है। अगर 1:2 की बात कर रहा हूँ तो ये इनपुट को बता रहा है और ये हमारा आउटपुट को बता रहा है, ठीक है। तो कैसे क्या दिया हमने, अब देखिए 2 की पावर कितनी है s, तो 2 की पावर s कितनी होती है, ठीक है। तो 2 की पावर s हमारी बन जाएगी, तो देखिए 2 की पावर s है, तो 2 की पावर s इज इक्वल टू 2। आउटपुट कितनी है हमारी, 2 ही आउटपुट है इन दिस केस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या बन जाएगी, बाय डिफॉल्ट 1। तो s की पावर सिलेक्ट लाइन कितनी बन जाएगी, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर सिलेक्ट लाइन हमारी कितनी बनेगी, 1 जो है वो बन जाएगी। ऐसी अगर हम दूसरे के बारे में डिस्कस करेंगे 1:4, अगर हम डीमक्स के बारे में डिस्कस करें तो इसका कैसे सिलेक्ट लाइन और कैसे हम देखते हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है 1 जो है कैसे बनेगा। तो डीमक्स अब बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो डीमक्स हम बनाएंगे 1:4। इसका मतलब इनपुट कितनी है, डाटा तो एक ही इनपुट है, डाटा इनपुट तो एक ही वायर है, ठीक है। ये हमारी डाटा इनपुट है और यहाँ पर हमारी आउटपुट कितनी है, 4 है। तो ये वाली आउटपुट को रिप्रेजेंट ही कर रहा है। तो ये हमारी D0, D1, D2 और D3, तो ये हमें आउटपुट बता रहा है। इसकी सिलेक्ट लाइन कितनी होगी वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। वैसे 2 होगी, वो कैसे पता चला वो भी मैं बता देता हूँ कि 4 लाइन्स ऐसे ही बनती हैं। तो 2 की पावर s इज इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट आपको पता है कि आउटपुट हमारी ये है, तो 2 की पावर s इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2 की पावर s इज इक्वल टू, इसको 4 को हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो s 2 से 2 कट जाएगा और s हमारा बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो सिलेक्ट लाइनें हमारी कितनी बन जाएंगी, सिलेक्ट लाइनें हमारी S1 और S0 2 सिलेक्ट लाइन जो है वो हमारी बन जाएगी, ठीक है।
और इसको और भी देख लेते हैं, इसका और क्या बनेगा। 1 रेशो अगर 8 बनाना हो तो वहाँ पे आप अब बताइए कि कैसे हम डी मक्स को, कितनी स्लैक लाइनें होंगी, क्या होगी, वो आपने बताना है अभी। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, वहाँ पे स्लैक लाइनें आपकी 3 बनेंगी, क्योंकि 8 हमारा कैसे बनता है 2 की पावर 8। तो ऐसे आपने थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में लिखाना है, जो कि मैंने यहाँ पर टाइप के बारे में भी आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइप के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर स्लैक लाइनें कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारी बना देता हूँ मैं। यहाँ पर हमारा डी मक्स अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा डी मक्स हमारा कितना आ जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पर एक ही इनपुट होती है, आपको पता है कि इनपुट तो हमारी एक ही आएगी और आउटपुट हमारी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट हमारी कितनी आ जाएगी, D0 से लेकर D7 तक हमारी आउटपुट 1:8 की आ जाएगी। और स्लैक लाइनें जो है वो 8 के इक्वल है, तो 2 की पावर S 2 की पावर 3 आ जाएगी। तो S हमारा यहाँ पर स्लैक लाइनें 3 आ जाएंगी। ठीक है, जिसको हम S0 S1 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम इसको 1:2 रेशो जो है वो हम जो है डीमक्स जो है वो डिज़ाइन करेंगे कि कैसे हम 1:2 जो डीमक्स है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पर स्लैक लाइन 3 आ जाएगी, S2 S1 और S0। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।